हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। बिहार में चुनाव है और हम बेनीपट्टी का हाल जानने आए हैं। बेनीपट्टी विधानसभा का शिवनगर गांव में हमारे पास इस वक्त सिर्फ 3 सवाल हैं और 3 सवाल मैं एक साथ पूछ लेता हूं। आप लोग बारी बारी से जवाब दीजिएगा। 3 सवाल ये है कि आप अपने विधायक से क्या उम्मीद रखते थे, और दूसरा सवाल ये है कि आप अपने आने वाले विधायक से क्या उम्मीद रखेंगे, और तीसरा सवाल ये है कि किसको वोट देंगे। तो तीनों सवाल, क्या नाम है आपका? राजू झा नाम है मेरा। राजू झा साहब, अब ये तीनों सवाल आपको पता है जी। तो आप तीनों सवाल का बारी बारी से जवाब दीजिए। पहला सवाल था आपका, जो विधायक क्या किए। विधायक से क्या उम्मीद थी? नहीं, पहले आप बोले ना कि क्या किए 5 साल पहले, तो मेरे कहने का मतलब कि 5 साल पहले आज तक हमने जो वर्तमान में विधायक थी श्रीमती भावना झा जी, तो सिर्फ गांव में सिर्फ एक जगह छोड़ के गांव में कहीं नहीं आए। शिवनगर गांव की बात बता रहे हैं, वो है मंटू झा के यहाँ, उनके जी यहाँ पे आए, और आज तक किसी जनता से पूछे नहीं कि क्या तकलीफ है, क्या वो है, कुछ भी नहीं। जी। बस जो अपना राजनीतिक रोटी सेकता है ना, वो वाला उधर हुआ मंटू झा के यहाँ वो। और क्या कह रहे हैं, विकास तो आपको खुद पता चल रहा है कि क्या हुआ है, नहीं हुआ है। अभी बगल में ही ये शाहपुर गांव है, उधर का रोड बना है, तो उसके शिलान्यास के लिए वो अपना बोर्ड लगाए, और लगाए, लग रहा है 2 घंटे के बाद उनका शिलान्यास बोर्ड भी गिर गया। और इसके हिसाब से अभी यही रोड बना है, उनके ही शायद प्रोटेस्ट बना होगा। अभी देख लीजिए कितना सही माल गिरा हुआ है इधर पे। तो आप विकास तो देख ही रहे हैं। जी। और दूसरा सवाल था आपका कि नए विधायक से क्या उम्मीद रहेगी रहेगी। आप लोगों की? हाँ। तो अभी तो ये तो जनहित में है कि किसको वोट करेंगे, कौन विधायक बनेंगे। अब मैं ये पूछ रहा था कि नए विधायक से किस तरह की उम्मीद रहेगी आपकी? उम्मीद रहेगी कि वही जो अपने क्षेत्र में आकर के कुछ घूमे, खास करके शाहपुर पंचायत, बेर्री पंचायत और बिशनपुर पंचायत, 3 पंचायत में बाढ़ और सुखाड़ की ज्यादा वो रहता है। तो इधर आकर के थोड़ा बहुत जब बाढ़ आएगी, अभी तो तुरंत जस्ट आके गई है, 1 साल के बाद आती है, फिर उधर तो हर जिस साल बाढ़ आया उस साल वो रहता ही रहता है, क्षतिग्रस्त रहता है। तो वो आकर के अपना वो देखे। और हमारे जमीनी नेता भी कुछ ऐसे हैं, जैसे कि हमारे खुद के चाचा होंगे, ये चाचा क्या होंगे, कुछ नहीं है वो। बाढ़ सुखाड़ में तो वैसे आए, कोरोना में भी आगे सामने आए, लेकिन वो नेतागिरी करने के टाइप के नहीं है। बोलेंगे जो घर का नहीं होता है वो दूसरे का क्या होगा, है कि नहीं? जो घर का नहीं हुआ वो दूसरे का क्या होगा। और रही तीसरी सवाल आपकी थी कि जो विधायक बनेंगे, नहीं, आप वोट किसको करेंगे? हाँ, वोट किसको वोट करना चाहते हैं? तो हम लोगों के कहने का मतलब यह है कि वोट हम किसको करेंगे बीजेपी को। बीजेपी को, वो भी क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती जी। क्योंकि हमारे स्थानीय में तो कोई ऐसा नेता ही नहीं है अभी कि जो अच्छा रहे। और मोदी के नाम पे वोट जबरदस्त क्या कर रहे हैं, जबरन हमको देना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम मतलब मेरे पापा कंट्रोल का दुकान चलाते हैं। अभी 2 बांट के आए हैं कंट्रोल का दुकान पे। वहां पे पता चला है कि उसके पास 2 कट्ठा जमीन नहीं है, और उसके घर के अंदर 2 कुंटल अनाज पड़ा हुआ है। कहाँ से आएगा? मोदी दिया है फ्री वाला अनाज, तकरीबन 4 महीने से दे रहा है। तो यहाँ पे देखना है कि मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिसके पास 2 कट्ठा जमीन नहीं है, उसके घर में 2 कुंटल अनाज होने का बहुत वो होता है कि अभी 5-6 महीने से खा रहा है और 5-6 महीने और खाता रहेगा। तो अभी मोदी ऐसा काम किए हैं। बहुत सा ऐसा मुद्दा है, 370 था, कितने सालों राम मंदिर था, बहुत सा ऐसा था जो पुराना हुआ था उसको। बहरहाल आप ये कहेंगे कि क्षेत्रीय मुद्दे पे नहीं, बल्कि मोदी जी की वजह से, मोदी जी के वजह से वोट दे रहे हैं। जी। तो आप सभी लोगों का पार्टी विशेष पर ही वोट जाएगा? पार्टी जी। बीजेपी, सिर्फ नरेंद्र मोदी। जी। इस वक्त हम शिवनगर में थे, हम जानने आए थे। हमारा 3 सवाल था कि आपका जो विधायक था उससे क्या उम्मीद थी जो पूरा नहीं हुआ, और आने वाले विधायक से आपकी क्या उम्मीद रहेगी, और वोट किसे करेंगे। यहाँ पे सभी लोगों की राय है कि वो बीजेपी के करेंगे, क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहेगा। थैंक यू।